हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है H2O स्टडी सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल में। देखिए, अभी हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स 2 कवर कर रहे थे और फिजिक्स 2 का हम लोग कवर कर रहे थे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कवर कर रहे थे जिसमें अभी हम लोग 4 गो लेक्चर देख चुके थे। आज हम लोग प्रीवियस ईयर का ये 5वां लेक्चर होने वाली है, जिसमें आज हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस का सेशन चल रहा था, तो एमसीक्यू क्वेश्चंस को ही कंटिन्यू करते हैं। और ये रेगुलर वाले लोग और कैरी वाले लोग दोनों देख सकते हैं आप। और कैरी नहीं लगेगा, अगर कैरी आपका है लगा हुआ तो आपको कंप्लीट खत्म करवाएगा ये, आपको बढ़िया से सब कुछ देखते हुए चलनी है। ठीक है, तो मेरा नाम है शुभम कुमार, आप लोग देख रहे हैं H2O स्टडी सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल। और ये एक चैनल है जो H2O स्टडी का ही पार्ट्स है। तो आपको इस चैनल पे पूरा सेमेस्टर से संबंधित सब कुछ जानकारी आपको देखने को मिलेगी। तो अभी हम लोग कवर कर रहे हैं सेकंड सेमेस्टर, तो सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स 2 कवर कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो देखिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे बोलता है कि किरचॉफ लॉ आर एप्लीकेबल है। किरचॉफ लॉ जो है ना किसके लिए एप्लीकेबल है? क्या डीसी ओनली के लिए, यानी डीसी करंट डायरेक्ट करंट के लिए, या एसी ओनली के लिए अल्टरनेटिंग करंट के लिए, या फिर डीसी एसी एंड डीसी बोथ दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है? तो देखिए, जो किरचॉफ लॉ है ना दोनों पे बेस्ड है, या तो आपके पास एसी करंट हो या डीसी करंट हो, दोनों पे बेस्ड है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट, द क्रिटिकल एंगल ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम डेंसर देन एयर। ध्यान से देखिएगा, क्रिटिकल एंगल की बात कर रहा, तो क्रिटिकल एंगल कब बनती है? हमेशा ध्यान रखिएगा, क्रिटिकल एंगल तब बनती है जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री यहां पे हो जाए। अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां पे 90 डिग्री ये हो गया, तो ये वाला जो एंगल बनता है ना, ये वाला जो एंगल तैयार होती किधर से बनेगा? ये एन भागेगा, ये एन भागेगा। एक सेकेंड, ये ऐसे है ना, तो ये ऐसे भागेगा। हाँ, ये वाला एंगल, तो ये वाला जो एंगल होगा ना, यानी अगर ये 90 डिग्री हो गया तो ये वाला एंगल जो है डेल सी यानी क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। ठीक है ना। और क्रिटिकल एंगल का कंडीशन कि हमेशा जो लाइट है वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाना चाहिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन में ये हम लोग को देखने को मिलती है। तो क्रिटिकल एंगल ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम डेंसर देन द एरर की बात करें तो क्या इंक्रीज विज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा वैसे वैसे क्रिटिकल एंगल भी बढ़ने वाला है। तो डिक्रीज विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा वैसे वैसे क्रिटिकल एंगल कम हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बनता है। ठीक है। फॉर ए मैकेनिकल वेव की बात कर रहा है, द रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम मस्ट पोसेस। तो मैकेनिकल वेव के लिए किस प्रकार का मटेरियल का रिक्वायरमेंट है? क्या इनर्सिया एंड सरफेस टेंशन टाइप का मटेरियल, या फिर मतलब किस प्रकार का चीजों का जरूरत है मैकेनिकल वेव के लिए? इनर्सिया एंड इलास्टिसिटी टाइप का जरूरत है, या सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी टाइप का, या रिजिडिटी एंड कंडक्टिविटी टाइप? तो इनर्सिया एंड इलास्टिसिटी टाइप का जरूरी है मैकेनिकल वेव के लिए। स्पॉन्टेनियस इमिशंस का कंडीशन बोल रहा है, तो स्पॉन्टेनियस इमिशन में क्या कंडीशन था? तो स्पॉन्टेनियस इमिशन में था कि एटम्स आर इनिशियली इन द एक्साइटेड स्टेट। स्पॉन्टेनियस इमिशन में एटम्स क्या होती है? शुरू एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, ये भी सही है। और ट्रांजिशंस आर विदाउट एनी एड ऑफ द एक्सटर्नल एजेंसी, बिना कोई एक्सटर्नल एजेंसी के सहायता से भी ट्रांजेक्शंस हो सकती है। मतलब ट्रांजेक्शंस हो सकती है कहने का मतलब कि बिना कोई बाहरी मदद से भी वो जो ट्रांजेक्शन करने का मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है, एक्साइटेड स्टेट से फिर से ग्राउंड स्टेट में आ सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। कंडक्शन बैंड ही था, तो कंडक्शन बैंड की बात किया जा रहा है, तो कंडक्शन बैंड क्या है? बैंड ऑक्युपाइड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन, बैंड जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करता है। एनर्जी बैंड विच पोसेस फ्री इलेक्ट्रॉन, जो एनर्जी बैंड है क्या वो फ्री इलेक्ट्रॉन पोसेस करती है? बैंड पोसेस बाय कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन, तो बैंड जो पोसेस बाय द कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है ना। हीलियम नियॉन लेजर गिव्स किस कलर्ड लेजर लाइट? हीलियम नियॉन लेजर किस प्रकार का कलर प्रोवाइड करता है? मतलब और वो जो हीलियम नियॉन तो एक प्रकार का लेजर है, तो किस कलर का वो लेजर लाइट प्रोड्यूस करता है? तो वो जनरली रेड कलर का लेजर लाइट प्रोड्यूस करता है। अगर आप कहीं पे भी नहीं देखते डीजे उजे बजती है तो वहां पे रेड कलर का लेजर लाइट मारा जाता है। तो वो जो रेड कलर का लेजर लाइट मारा जा रहा है वो किस प्रकार का लेजर लाइट है? हीलियम नियॉन लेजर लाइट है।
ठीक है। तो हीलियम नियॉन लेजर लाइट से रेड कलर का लाइट निकलती है, याद रहेगा। साउंड वेव्स इन एयर, तो एयर में यानी हवा की बात कर रहा है, तो अगर हवा की बात करेगा तो हवा में साउंड वेव किस प्रकार का वेव होता है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। अगर वाटर वेव की बात किया जाए तो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव दोनों हो जाता है। तो साउंड वेव जो है वो एक प्रकार का लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये पिछले वाला सेशन में भी हम आपको ये बताए थे, ठीक है। नेक्स्ट, रिजोनेंस इज एंड एग्जांपल ऑफ, ये भी पहले हम क्वेश्चंस आपको कवर करवाए थे। ये देखिए क्वेश्चन से रिपीटेड हो रहा है, बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होती है, बहुत सारा क्वेश्चन। रिजोनेंस इज एन एग्जांपल ऑफ, एक प्रकार का फोर्स वाइब्रेशन का एग्जांपल है। द अल्ट्रासोनिक वेव आर दोज वेव, दोज देखिए अल्ट्रासोनिक वेव किसको बोलते हैं, जो 20 के एच जेड से यानी 20,000 एच जेड से ज्यादा, ठीक है, 20,000 एच जेड से ज्यादा उसको अल्ट्रासोनिक वेव बोलते हैं। और अगर 20 एच जेड से 20 के एच जेड के बीच में हो तो इसको हम लोग ऑडिबल, ऑडिबल साउंड वेव, ऑडिबल साउंड वेव के नाम से जानते हैं। फिर अगर 20 एच जेड से नीचे यानी लो, 20 एच जेड से नीचे यानी कम वाला हो तो उसको जनरली हम लोग इंफ्रा साउंड वेव के नाम से जानते हैं। तो ये सब याद रखिएगा। तो ये जो 20 एच जेड से 20 के एच जेड के बीच वाला ये वाला रेंज आदमी लोग सुन लेते हैं, आसानी से ह्यूमन बीइंग सुन लेंगे, लेकिन अल्ट्रासोनिक वेव पॉसिबल नहीं है। मैन कैन हियर, नहीं, ये नहीं सुन पाएगा। मैन कैन नॉट हियर, मैन कैन नॉट हियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट इसका। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास इज 1.5, तो द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, तो ग्लास के अंदर लाइट का वेलोसिटी पूछा जा रहा है, तो कैसे निकालिएगा, तो देखिए इसको निकालने का क्या तरीका है, देखिएगा इसको हम लोग निकालते हैं म्यू बराबर सी बटा भी, जहां पे सी मीन्स क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, इन वैक्यूम। और सी मीन्स, और ये जो भी है भी मीन्स की वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, कोई भी मीडियम में, ठीक है। तो देखिए म्यू बराबर कितना दिया हुआ है, म्यू बराबर दिया हुआ है 1.5, तो म्यू बराबर दिया हुआ है 1.5 बराबर सी, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट की बात कर रहा है तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन में ये भी वेलोसिटी हमसे पूछा जा रहा है, तो ये भी वेलोसिटी यानी ले आएंगे, तो 3 इंटू 10⁸ अपॉन में ये 1.5 इधर आ जाएगा, एक पॉइंट हटा के जीरो ऊपर डाल देंगे तो 15 दूनी की 30, यानी भी बराबर क्या निकलेगा, 2 गुने 10 के पावर में 8 मीटर पर सेकेंड, तो 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, द फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन ए रे ट्रेवल्स फ्रॉम, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी हो सकती है जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा हो। तो एयर से वाटर में जा रहा, तो एयर से वाटर में पॉसिबल नहीं, एयर से ग्लास में नहीं, वाटर से ग्लास में नहीं, ग्लास से वाटर में, ये सही है, क्योंकि ग्लास एक डेंसर मीडियम है, फिर वाटर में जा रहा है, वाटर एक प्रकार का रेयर मीडियम है। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा करेक्ट, ग्लास से वाटर में जा रहा है। नेक्स्ट, फाइनल फाइनल इमेज इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, तो देखिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो होता है ना उसमें जो फाइनल इमेज बनता है वो किस प्रकार का बनता है, रियल एंड इरेक्ट बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। फाइनल इमेज है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, टेलीस्कोप ये जो होता है ना, टेलीस्कोप का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है दूर वाला वस्तु को देखने के लिए। और एक होता है माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, छोटी छोटी सूक्ष्म सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, और टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं कि दूर दूर जो वस्तु है उसको हम लोग आसानी से देख सके। तो उसमें वस्तु का इमेज किस प्रकार का बनता है, तो उसमें तो सीधा बनेगा ना, टेलीस्कोप में सीधा बनेगा, फिर हमारे आंख में फिर वो सीधा इमेज उल्टा दिखेगा, उल्टा बनेगा हमारे आंख में प्रतिबिंब, तब जाकर वो सीधा दिखेगा।
ठीक है। अच्छा, टेलीस्कोप में भी कॉन्वेक्स लेंस लगल रहता है, तो वर्चुअल रियल तो होगा नहीं, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड रहेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा। ऐसा बनेगा। फाइनल इमेज इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो फाइनल इमेज बनती है ना, वो आपको कैसा देखने को मिलेगा? टेलीस्कोप देखिए इस तरह का देखने को मिलेगी आपको, इस तरह का, एक तरफ आई पीस लेंस रहता है और एक तरफ से ऑब्जेक्टिव लेंस रहता है। अगर ये आई पीस लेंस है, इधर आंख तरफ रहती है, इधर ऑब्जेक्टिव लेंस है, यहाँ से ओ कॉन्वेक्स लेंस है, ये पहले इसका उल्टा इमेज बनाएगा, ये जो है ये भी इसका उल्टा इमेज दिखाएगा इधर, और दोनों सिचुएशन में इन्हें उल्टा इमेज बना। इन्वर्टेड बनेगा, और इन्वर्टेड जो इमेज होता है वो एक प्रकार का रियल इमेज होता है, क्योंकि उल्टा प्रतिबिंब एक प्रकार का रियल इमेज होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड। देखिए सीरीज में हम लोग कंबाइंड कर रहे हैं किस चीज को? कैपेसिटर को। ध्यान से इस सब टाइप का क्वेश्चंस को देखिएगा आप। हम लोग कैपेसिटर को क्या कर रहे हैं? सीरीज में कंबाइंड कर रहे हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग, तो अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे हम लोग कैपेसिटर को, तो वहां से जनरली क्या चीज डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो वहां से पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होगा, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होती है ना कैपेसिटर से, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। इन द ग्लास, इन द ग्लास रड इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ एयर कैपेसिटर। इन द ग्लास रड, जो ग्लास रड है ना, जो कैपेसिटर वाला जो प्लेट है उसके बीच में हम लोग ग्लास रड को रख रहे हैं, तो देन इट्स कैपेसिटेंस, तो उसका जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस के ऊपर क्या असर पड़ेगा? तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो ग्लास रड को क्या कर रहे हैं? दो प्लेट ऑफ एयर कैपेसिटर है ना, उसके बीच में रख रहे हैं, तो उसका जो कैपेसिटेंस होगा ना उस कैपेसिटर का, वो बढ़ेगा। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए हॉलो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर, देखिए इस तरह का, ये हॉलो रहेगा अपना, इसके ऊपर ना ऐसे वायर रहेगा, सोलेनोइड टाइप का है। अब यहां से इलेक्ट्रिकल करंट अगर इसमें से हम लोग पास करवाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके अंदर, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट होगा, तो बोलता है कि इनसाइड द हॉलो चार्ज, यानी हॉलो खोखला वाला जो स्फेरिकल कंडक्टर है ना, क्या उसके अंदर भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट होगी? तो कुछ नहीं जनरेट होगा। तो अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन इट्स, रेसिस्टेंस की बात कर रहा, तो आर बराबर रो एल बटा ए होता है। तो आर बराबर रो एल बटा, यानी ये जो रेसिस्टेंस है ये लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर में ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज पे डिपेंड करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। व्हीट स्टोन ब्रिज इज यूज्ड, देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं? क्या मेजरिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को मेजरमेंट करने के लिए, मेजरिंग करंट को मेजरमेंट करने के लिए, मेजरिंग रेसिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए, मेजरिंग चार्ज को मेजरमेंट करने के लिए, तो रेसिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए जनरली हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 1 किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, तो 1 किलोवाट आवर की बात कर रहा, तो 1 किलोवाट आवर वो किस चीज का यूनिट है? पावर का यूनिट है नहीं, ये देखिए 1 किलोवाट कॉमर्शियल एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी है। 1 किलोवाट बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है, तो ये एनर्जी का यूनिट है, पावर का नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इसमें से कौन सा जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल? कोबाल्ट तो एक प्रकार का मेटल है, सोडियम भी नहीं होगा, एल्यूमिनियम भी नहीं, तो क्या हो जाएगा? मैग्नीज हो जाएगा। मैग्नीज, एमएन, मैग्नीज का सिंबल एमएन। मैग्नीज क्या एक प्रकार का फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है।
ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए कंडक्टर कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन भाई। यानी कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है, उसमें हम लोग एगो चार्ज पार्टिकल डाल दे रहे हैं, तो उस चार्ज पहले से तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न है ये था, अब उसमें और एक्स्ट्रा एगो चार्ज पार्टिकल्स डालेंगे तो उस चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, तो वो फोर्स किसके बराबर लगती है वही पूछा जा रहा है। तो बी आई एल साइन थीटा के बराबर लगती है। ठीक है, तो बी आई एल साइन थीटा के बराबर लगता है। द सेंसिटिविटी ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड। द सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज, मतलब अगर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है उसका सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना है, तो सेंसिटिविटी को अगर इंक्रीज करना हो तो क्या बाय डिक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्म्स इन द कॉइल, तो कॉइल के अंदर जितने भी लपेटे हैं उसकी संख्या को कम करनी होगी या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाना होगा, डिक्रीज द एरिया ऑफ द कॉइल, तो उसके लिए क्या करना होगा, ये जो कॉइल के अंदर जो नंबर्स ऑफ टर्न है ना उसको आप क्या करिए, उसको आप डिक्रीज करिए। ठीक है, तो बाय डिक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्म्स इन द कॉइल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात किया जा रहा है ना, तो ये मैग्नीज, ये एल्युमिनियम, ये सोडियम, ये कोबाल्ट। इसमें ना फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कोबाल्ट होगा, इसको आपको याद रखिएगा। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन सा होगा, कोबाल्ट होगा, याद रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसमें से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन सा, कॉपर ये तो कंडक्टर है, मरकरी ये तो इंसुलेटर है, बोरॉन ये तो, ये जर्मेनियम क्या है, जर्मेनियम एक प्रकार का सेमीकंडक्टर है और वो भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर दो टाइप का होता है, ये पूरा डिटेल्स आपको समझाया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जर्मेनियम हो जाएगा। डायोड इज यूज्ड, डायोड को जनरली हम लोग रेक्टिफायर के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। डायोड इज यूज्ड एज ए रेक्टिफायर, तो डायोड को हम लोग रेक्टिफायर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। फोटो डायोड इज यूज्ड टू डिटेक्ट, फोटो डायोड को जनरली कहाँ, फोटो डायोड को किस चीज को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑप्टिकल सिग्नल को। ऑप्टिकल सिग्नल करने का मतलब कि अगर कहीं लाइट का सिग्नल आ रही है, लाइट का फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है, लाइट का सिग्नल क्या कैसा है, सिग्नल पावरफुल है या नहीं है, उस सब चीज को डिटेक्ट करने के लिए उसमें जनरली फोटो डायोड लगाया हुआ रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। हीलियम नियोन लेजर इज, अगर हीलियम नियोन लेजर की बात किया जाए तो ये एक प्रकार का गैस लेजर है। हीलियम नियोन लेजर किस प्रकार का कलर देता है, तो ये रेड कलर का लेजर लाइट छोड़ता है, ये याद रखिएगा। तो हीलियम नियोन लेजर इज ए गैस लेजर हो जाएगा। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल आर मेड अप ऑफ, फाइबर ऑप्टिक्स केबल, अगर आपके घर में कोई भी फाइबर लगा हुआ रहेगा, अलग अलग ब्रांड का, अलग अलग कंपनी का आता है, जैसे जियो फाइबर, एयरटेल फाइबर, बीएसएनएल फाइबर, फिर वीआई वोडाफोन आइडिया फाइबर, तो ये अलग अलग फाइबर है। फाइबर ऑप्टिकल केबल, वो जो केबल वाला जो तार होता है ना जिससे कनेक्टेड होता है, वो किस चीज़ का बना होता है, क्या कॉपर वायर का, एल्युमिनियम वायर का, मिक्सचर ऑफ सिलिका एंड ग्लास का, या मिक्सचर ऑफ आयरन एंड लेड का, तो ये बनल होता है मिक्सचर ऑफ सिलिका एंड ग्लास का बनल रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 106 का सी हो जाएगा। बस आज का जो सेशन रहेगा, अब आज का सेशन हम लोग का यहीं तक रहेगी। आप लोग को जितना भी हो सकता है सारा चीज़ हम आप लोग को डिस्कशंस करते हुए चल रहे हैं, आप अच्छे से कवर करते हुए चलिएगा, अच्छे से पढ़ते हुए चलिएगा। अभी जब प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चंस का सीरीज हम लोग का कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम लोग अलग अलग जो क्वेश्चंस बैंक ये सब आती है उसको भी हम लोग अच्छे से डिटेल से कवर कर लेंगे, उसमें किस किस टाइप का क्वेश्चंस दिया हुआ है पूरा अच्छे से एकदम। ठीक है, तो आज का जो सेशन था, आज का सेशन में थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करवाएं। आज का सेशन में आपको 26 क्वेश्चंस कवर हुई है, तो 26 क्वेश्चंस में कितना आपसे हो पाई आज का सेशन में वो बताइएगा। ये सीरीज था, इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं था, इसमें आसान वाला ही क्वेश्चंस था, तो ज़्यादा फास्ट नहीं था, लेकिन हाँ थ्योरी पढ़े हुए रहिएगा तभी आसान लगेगा। इसीलिए थ्योरी पढ़ने के लिए आप H2 स्टडी का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, और वहाँ से आप बैचेज इनरोल करके और अच्छे से आप पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। ठीक है।
बस आज वाला जो सेशन रहेगा, आज वाला सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। फिर मुलाकात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।